नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल पे। इस समय अगर बात करी जाए तुला लग्न के लिए, तो लग्नेश की स्थिति बहुत कमज़ोर है। लग्नेश शुक्र के मंत्र आप करिएगा और ये समय जो है कठिन समय चल रहा है तुला लग्न के लिए। तुला लग्न का खर्चा बढ़ता जा रहा है, मान सम्मान के अंदर में कमी आती जा रही है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, गुप्त शत्रुओं का निर्माण आपके जीवन में आपको होते हुए दिखेगा। मित्र जो हैं वो भी शत्रुता वाला व्यवहार आपको करते हुए दिखेंगे। लाभ जहां से होना चाहिए वहां से आपको नुकसान हो रहा है। कार्य अगर आपके रुके हुए हैं तो तुला लग्न के लिए ये समय जो है थोड़ा सा कठिन चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि केतु लग्न में आके बैठ गए हैं। केतु का लग्न में आके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। राहु के नक्षत्र के अंदर में उनका ये मूवमेंट चल रहा है केतु का। पहले विशाखा नक्षत्र में रहेंगे कुछ समय में, उसके बाद में राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। पार्टनरशिप के अंदर में जॉब चेंज करने की पॉसिबिलिटीज़ आपको आ सकती है। आपके ऊपर में घर की जिम्मेदारी, घर का दबाव, घर का जो है घर के लिए कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में बढ़ती जा रही है। लोन लेने के लिए आप समय को से सोच रहे हैं, पैसा आपके पास कैसे आए आप उसके बारे में सोच रहे हैं। उन कामों के अंदर में भी आपको रुकावट दिखेगी। यात्राओं के अंदर में ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान दीजिएगा। मंगल अष्टम स्थान में है, आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सूर्य छठे स्थान में है, मित्रों के स्थान का स्वामी 12वें स्थान में गया हुआ है। लाभेश व्यय के अंदर में है, तो लाभ तो मिलने नहीं, व्यय होने वाला है। लग्नेश वीक होते ही बाकी सब चीज़ें अपने आप वीक हो जाती हैं। राहु की दृष्टि बनी हुई है मित्रों के ऊपर में, छोटे भाई बहनों के ऊपर, बड़े भाई बहनों के अंदर में, तो परिवार के ऊपर में भी थोड़ी सी चिंता लाती है। द्वितीय स्थान का स्वामी जो है वो अष्टम में गया हुआ है, अष्टमेश में है। तो यहाँ पे अगर आप हो सके तो किसी तरह के ग्रह शांति का अवश्य उपाय कराइएगा। ग्रह शांति अगर आप कराते हैं, अपने ग्रहों को शांत करना इस समय में आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना 18 तारीख तक का समय आपके लिए कठिन रहेगा। सूर्य बुध का बुधा आदित्य योग आपके बन रहा है। बुध जरूर आपके लिए जो है, आपके लिए देखिए नवम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है। तो बुध जो है 12वें स्थान के अंदर में नेगेटिव थॉट लेके आते हैं। 12वां स्थान जो रहता है काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि का रहता है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे बुध जो है वो एक तरह से नीच का व्यवहार करते हैं अपने आप में। बट यहाँ पे बुध को एनर्जी बहुत ज़्यादा अधिक मिली हुई है क्योंकि वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। तो अब बुध जो है वो एग्जॉल्टेड होंगे तो यात्राएं करवाएंगे, व्यर्थ की यात्राओं में डाल सकते हैं। आध्यात्म की यात्राएं आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शुक्र के हिसाब से वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। मंगल जो है वो 15 तारीख तक वहाँ रहेंगे, फिर आपके वो त्रिकोण में आ जाएंगे स्पाउस के रिलेटेड, फिर वो आपके नवम स्थान में रहेंगे, तो यात्राएं उस समय में कर सकते हैं। राहु जो है वो आपके मेष राशि में ही चलते रहेंगे। राहु का देखिए प्रभाव चलेगा। शनि का प्रभाव आपके ऊपर दबाव बनाए हुए रहेगा। शनि मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को, यानी कि 23 अक्टूबर के बाद में शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो आपके अभी वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, आपको एफर्ट्स ज़्यादा करवा रहे हैं, पराक्रम ज़्यादा करवा रहे हैं, साथ के साथ में वो आपको अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, क्योंकि शनि के जो पांव हैं वो आपके बुद्धि के ऊपर में रखे हुए हैं। तो बुद्धि के ऊपर में पत्थर पड़ जाने वाली सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। चारों तरफ से फंसा फंसी वाली सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है। चलिए बात करते हैं अब कैसा रहेगा आपके लिए। मंथली अक्टूबर का महीना थोड़ा सा कठिन है तुला लग्न के लिए। 1 और 2 तारीख को देखेंगे तो चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे, छोटे भाई बहनों के स्थान में रहेंगे, तो पराक्रम और एफर्ट से भरा हुआ दिन रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको आ सकती हैं। उसके बाद में चंद्रमा 3, 4 और 5 तारीख को 4th हाउस में चले जाएंगे, सुख के स्थान में, माता के स्थान में। विद्या के विचार आप कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड किसी तरह की मानसिक मनोवृत्ति की तरफ में आपको लेके जाएगा। वैराग्य उत्पन्न करने वाला समय रहने वाला है। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में रहेंगे। पंचम स्थान जो है वो संतान के लिए रहता है। संतान, विवेक, बुद्धि, यानी कि किसी तरह के आपको
शक्ति से रिप्रेजेंट करता है, आपकी कुशलता से रिप्रेजेंट करता है, साथ के साथ में आपके अपनी प्रतिभा को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे आप अपने आप को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और चंद्रमा जब बीच में रहेंगे तो शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं, तो दोनों ही वक्री अवस्था के अंदर में यहाँ चलेंगे। तो एक तरह से गुरु का कतरी योग यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा। कट कर रहे हैं, मतलब उसकी स्थिति को कट करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर चंद्रमा आपके छठे स्थान में चले जाएंगे। छठा स्थान रोगों का रहता है, ऋण का रहता है, शत्रुओं का रहता है, मामा का रहता है, आपके काका के हिसाब से भी रहता है, साथ के साथ में किसी तरह की धन के रिलेटेड, क्योंकि गुरु जो हैं वो धन के कारक भी रहते हैं, पुत्र के कारक भी रहते हैं, ज्ञान के कारक भी रहते हैं। और शुक्र की कुंडली के अंदर में वो आपको ऑपोजिट रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे विपरीत राजयोग आपके लिए बना हुआ है। छठे स्थान का स्वामी अपने ही घर के अंदर में है, तो नेगेटिव रिजल्ट के बाद में कुछ रास्ते पॉजिटिव दिखना शुरू होंगे। उसके बाद चंद्रमा सप्तम स्थान में चले जाएंगे। सप्तम स्थान में जाने का अर्थ हुआ मेष राशि के अंदर में। मेष राशि के अंदर में चंद्रमा का ये जाना आपके लिए 10 और 11 तारीख को अपने आप में किसी लिटिगेशन से बचाने का कोशिश करिएगा। व्यापार के अंदर में कर्म स्थान से 10वां स्थान है कर्म स्थान का, माता के घर के लिए रिलेटेड काम आप इस समय में कर सकते हैं। स्वतंत्र कार्य करने के बारे में इस दिन आप विचार करेंगे। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यात्राओं से ध्यान रखिएगा। इन लॉस के लिए आपका समय व्यतीत होगा इस समय में, और ये समय जो रहेगा आपको काफ़ी एफर्ट्स करने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए मंगल आपके लिए 7th हाउस के कारक हैं, तो स्पाउस के उधर काम करेंगे, स्पाउस के धन के ऊपर में काम करेंगे। मंगल जो है वो आपके धन के कारक भी हैं, आपके परिवार कुटुंब के कारक भी हैं, और मंगल जो है आपके इस समय में इन लॉज के हाउस में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मंगल के उपाय करिएगा, हनुमान चालीसा करिएगा, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, मंगलवार को नमक मत खाइएगा। इस तरह के उपायों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अभी और आगे चलते हैं तो चंद्रमा आपके 9वें स्थान में चले जाएंगे। चंद्रमा 9वें स्थान में जाने का अर्थ हुआ मिथुन राशि के अंदर में। मिथुन राशि वायु रूप में रहती है, और यहाँ पे 15 और 16 में यात्राएं आपके लिए बना सकती हैं। पर्यटन का मन इस दिन आपका हो सकता है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। आपकी साधनाओं का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ डेवलपमेंट की तरफ में आप बढ़ते हुए इस दिन देखेंगे। एक्सपेंडिचर होगा पर डेवलपमेंट भी दिखेगा। उसके बाद चंद्रमा आपके जाएंगे 17, 18 और 19 तारीख को कर्म स्थान पे। आप एक तरह से पब्लिक डीलिंग करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। पब्लिक के लिए काम करते हुए ये समय आपका जाने वाला है। कर्म क्षेत्र के अंदर में जाएंगे। मित्रों के साथ में आप जो देखेंगे कि 20 और 21 को आप मित्रों के साथ में समय बिताने का कोशिश करेंगे। मित्रों के कारण आपको बहुत नुकसान होता है कभी कभार तुला लग्न को, बट ये आपके 11वें स्थान में हो रहा है, तो लाभ प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में किसी मशीनरी रिलेटेड कामों के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा। मंगल की चतुर्दृष्टि जो है वो बनी रहेगी। राहु भी देख रहे होंगे, तो महत्वाकांक्षाएं भी डेवलप करता हुआ दिन रहने वाला है। कन्या राशि में 22 और 23 तारीख को जाएंगे चंद्रमा। ये समय जो रहेगा 22 और 23 को, इस समय में शुक्र आपके लग्न में आ चुके होंगे। थोड़ा रिलीफ आपके जीवन में आया होगा, बट इस समय में आपको ईगो बढ़ते हुए दिखेगा। सूर्य जो है वो आपके ईगो को बढ़ाते हुए दिखेंगे। केतु साथ में रहेंगे। शुक्र और केतु के कारण आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ में आपको लेके जाएंगे। सूर्य और केतु जो है वो आपके विचारों को खंडित होते हुए देखेंगे, तो मान सम्मान की कमी भी लेके आता है। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे। लग्न में तुला लग्न में रहेंगे। इस दिन थोड़ा सा डल दिन आपका रहने वाला है। सूर्य भी ऑलरेडी वहाँ पे रहेंगे। चंद्रमा की इंटेंसिटी वहाँ पे नहीं है। बाहर की दुनिया से उतना मान सम्मान आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे जो एफर्ट्स आपने किए उतने खास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 26, 27 और 28 तारीख को घर परिवार कुटुंब के लिए आप अपना समय व्यतीत करेंगे। खान पान के अंदर में आपका योग इस समय बनता हुआ जाएगा, और धन की संपदा को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आप कार्य करते हुए दिखेंगे। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके धनु राशि में 3य स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पे अब आपको यात्राओं का समय एक देखने को मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के लिए कार्य करते हुए दिखेंगे।
हेल्थ के लिए बात करी जाए, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो एजुकेशन के अंदर में, पढ़ाई में, अंडर ग्रेजुएशन में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में विदेश जाके पढ़ने का मौका मिले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और एक सुनहरा अवसर है। इस समय में अगर विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय बना हुआ है। जॉब चेंज की आपकी स्थिति इस समय बनी हुई है। बिजनेस के अंदर में अभी कूदने के बारे में ना सोचिएगा, बिजनेस के अंदर में नुकसान हो सकता है आपको। शादी के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो देखभाल के रिश्ते के अंदर में घुसिएगा। राहु सप्तम स्थान में है तो कोई भी पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अपफ्रंट देखना पड़ सकता है। और वहाँ पे अक्टूबर के महीना निकल जाने के बाद में जब शनि आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे और गुरु आपके लग्न सप्तम स्थान में आएंगे तब वो विशेष अच्छा समय आपके लिए विवाह के लिए और प्रेम के लिए रहेगा। शेयर मार्केट में इस समय बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिल्कुल आपको मना कर देते हैं, बिल्कुल भी मत जाइएगा। देखिए बुध जो है वो आपसे गलत करवाएगा। लाभेश जो है वो 12वें स्थान में, वह स्थान में गया हुआ है। राहु सप्तम स्थान में मंगल के साथ में, मंगल स्वयं अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता है। रेमेडी के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत दबाव मिल रहा है कर्म क्षेत्र के ऊपर में अपने, तो शनि के उपाय आप करिए। शनि आपके लिए कारक ग्रह हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट अवश्य करेंगे। स्पाउस से आपका नहीं बन रहा है या स्पाउस को थोड़ी चिंता आ रही है तो स्ट्रीट डॉग्स को खाना दीजिए, राहु के मंत्र करिए। खुद की तबीयत अगर आपकी ठीक नहीं रह रही है तो केतु के कारण में नज़र उतारना जिससे कहते हैं वो उतारते रहिए। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, कोशिश करिए ध्वजा दान करें किन्हीं मंदिरों पे हनुमान जी की, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मान सम्मान में कहीं कमी आ रही है तो सूर्य के उपाय आप करिए, शुक्र के मंत्र आपको करने चाहिए। और बिजनेस के अंदर में कंटिन्यू अगर आपका लॉस बना हुआ है, अगर आप किसी दूसरे का नुकसान करके आपको फ़ायदा इस समय में मिल सकता है बट आपका खुद का नुकसान हो रहा है तो बुध के मंत्र करिएगा। लोन में अगर कहीं परेशानी आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है या ओवरसीज़ लोन के अंदर में या विदेश से कहीं पैसे आने जाने में तकलीफ हो रही है तो गुरु के मंत्र आप करने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पर रोकते हैं तुला लग्न का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।